आज एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, आगे देखते हैं राइट एंगल एट बी। और जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है? यहाँ बी पर। इसको ध्यान रखना थोड़ा। तो बी पर राइट एंगल, बाकी ए सी कहीं पे भी लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बी का ध्यान रखें बस। बी यहाँ 90 डिग्री पर बनेगा। ठीक। इफ़ टेन ए इक्वल्स टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब टेन ए दिया है तो हमें इन सब की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वही देखते हैं, टेन ए की वैल्यू हमें गिवन है तो इसकी हेल्प लेते हैं अपन। ठीक है, तो टेन क्या होता है एक्चुअली? तो वही जैसे हम पहले लिखते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ से टेन की वैल्यू निकल जाएगी। ये साइन हुआ आपका, ये कोस, और ये टेन। तो टेन क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए के अकॉर्डिंग देखना है, एंगल क्या है? ए। तो ए के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है परपेंडिकुलर। तो ये एंगल ए है, इसके अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर तो बी सी। बेस क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है ना, अगर बी सी परपेंडिकुलर है तो बेस ए बी हो गया। ठीक, ये है 1/√3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 1/√3 क्या है? ये परपेंडिकुलर बेस का क्या है? रेशियो है। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब रेशियो है तो वही हमें इसको मान लेते हैं, बी सी इक्वल्स टू 1 के, या के भी लिख सकते हैं आप, ए बी इक्वल्स टू √3 के। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आगे, हमें परपेंडिकुलर और बेस तो पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस क्या है आपका? ए सी। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, या हाइपोटेनियस आपका ए सी इक्वल्स टू, ये क्या है आपका? ए बी आपका बेस हो गया, बेस स्क्वायर, और बी सी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए बी कितना है? ए बी है हमारे पास, हमने लिया है √3 के, इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। ठीक है, बी सी कितना है? 1 के। ठीक है ना, तो यहाँ के भी लिख सकते हैं अपन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, के स्क्वायर। अब यहाँ आगे देखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, और के का स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह के स्क्वायर यहाँ भी है तो इसका के स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ये ए सी अब स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? रूट हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट हो गया। अब आगे देखते हैं, ये 4 तो 2 हो जाएगा, और के स्क्वायर रूट से बाहर आके के। ठीक, तो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई 2 के। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, वैल्यूज़ लिख देते हैं इधर इनकी। ये हो गया आपका √3 के। अब सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालना पड़ेगी पहले, तभी इसमें पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले निकालते हैं अपन साइन ए की वैल्यू। ये सब निकालना है हमें, साइन ए, कोस ए, साइन सी। ठीक है ना, साइन ए, अब साइन क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ए के अकॉर्डिंग देखो, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है हमारे पास के। ठीक है ना, और हाइपोटेनियस है आपके पास 2 के। तो ये कैसे के 1 टाइम कैंसिल हुआ, कितना बचा हमारे पास? 1/2। इसी तरह नेक्स्ट निकालेंगे हम कोस सी। साइन ए निकाला, अब कोस सी निकालते हैं। चलो कोस सी निकालते हैं। कोस सी इक्वल्स टू, अब कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, एंगल पे फोकस करो। एंगल क्या है आपके पास? एंगल है सी। ठीक है, तो सी एंगल के लिए यहाँ से देखो, बेस क्या होगा? तो ये रहा आपका एंगल सी। तो एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया आपका? सी के। ठीक है ना, तो यहाँ से बेस हो गया के, और हाइपोटेनियस तो वही रहता है। ठीक है ना, वो चेंज नहीं होता। के/2 के से के कैंसिल हुआ, कितना बचा? ये भी 1/2। ठीक है, अब निकालते हैं अपन कोस ए। ठीक है,
कोस का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, ठीक है ना। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा, √3 के, ठीक है। और इसका हाइपोटेनियस तो यही रहेगा 2 के, तो ये के से के कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना बचा आपके पास, √3/2, ठीक है। इसी तरह अब निकालेंगे हम साइन सी, ठीक है। साइन सी बचा हुआ तो चारों वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। साइन सी, साइन का फॉर्मूला वही होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल चेंज होगा, एंगल क्या है सी, ठीक है। तो सी के अकॉर्डिंग सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, तो √3k/2, ठीक है ना। तो ये भी के से के कैंसिल हुआ, कितना बचा इसका भी, √3/2, ठीक है। अब क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है हमें, चारों वैल्यूज़ को क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे इसका, उसमें सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, ठीक। अब ये देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है और इसमें जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी, ये साइन की 1/2, कोस सी 1/2, कोस ए √3/2, साइन सी, ये सारी वैल्यूज़ जो पहले हमने निकाली थी ये यहाँ पर हमने, ठीक है ना, यहाँ से एज इट इज़ उसको नोट कर दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो बीच में देखो कोई सिंबल नहीं था तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 1 और 2 का 2 में 4 प्लस √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, एलसीएम कितना आएगा इसका 4, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज़ हो जाएंगे 1+3, तो ये 1+3 कितना हो गया आपका 4/4, डेट इज़ 1। सेकेंड वाला आप खुद करना, ठीक है। ओके।